ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, प्रिय मित्रों। सो हम लोग भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता के सार का अध्ययन कर रहे थे। पूर्व सेशन के अंदर हमने 27वें संख्या के श्लोक का अध्ययन किया था। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से हमने थोड़ी बहुत वार्तालाप और चर्चा की थी। तो 28वें संख्या का जो श्लोक है वो भी बहुत भव्य और बहुत ही सुंदर श्लोक। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो आगे वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारतः अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारतः अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारतः अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि प्रारंभ में अप्रकट, भूतानि सारे प्राणी, व्यक्त प्रकट, मध्यानि मध्य में, भारत हे भरतवंशी अव्यक्त अप्रकट, निधनानि विनाश होने पर, एव इस तरह से, तत्र अतः का क्या, परिदेवना शोक। तो बहुत ही भव्य श्लोक। अव्यक्त आदीनि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अव्यक्त निधनानि एव विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। अव्यक्तादीनि भूतानि मध्य व्यक्त मध्यानि भारतः अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। सो बहुत ही भव्य श्लोक तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी व्याख्यान कर रहे हैं। यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने की कोई कारण नहीं है। नास्तिकतावादी सिद्धांत को शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बन जाता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम में वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने
व्यक्त या अव्यक्त, अप्रकट, अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में ही वे प्रकट होते हैं। और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। तो यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवंत इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य से योक्ता शरीरिणः, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते हैं या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं न रथ पर। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो बहुत ही भव्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के माध्यम से अर्जुन जी को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अव्यक्त व्यक्त, अव्यक्त आदीनि भूतानि, आदि मध्य अव्यक्त आदीनि भूतानि, व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। तो आदिनी, आदि, मध्य और अंत, समस्त भौतिक पदार्थों का, वस्तुओं का, समस्त भौतिक पदार्थ और भौतिक वस्तुओं का सृजन, सृष्टि, स्थिति, प्रलय का सृजन होता है, मध्य में वे रहती हैं और अंत में विनाश हो जाने पर वह पुनः अव्यक्त, अप्रकट। तो समस्त भौतिक वस्तुएं प्रकट और अप्रकट होती रहती हैं। शुरू में और अंत में वे सदा अप्रकट स्थिति में रहती हैं, समस्त भौतिक वस्तुएं। यहां पर भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह भूतानी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व श्लोक के अंदर कहा अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। यदि तुम ये नहीं मानते हो, यदि तुम आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हो, इसीलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य के शुरुआत के अंदर इस बात का वर्णन कर रहे हैं कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व में को स्वीकार करते हैं, जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं उन्हें वेदांतवादी, और जो आस्तिक और जो आत्मा में विश्वास, आत्मा के अस्तित्व में शरीर के परे आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते हैं, उनको नास्तिक कहकर संबोधित किया जाता है। या दूसरे रूप में जो वेद और शास्त्रों के ज्ञान या निष्कर्ष को स्वीकार करते हैं वे आस्तिक। वेदांत वेद न मानिया से ही बौद्ध होइला नास्तिक, इसका वर्णन आता है। और जो वेद और शास्त्रों को नहीं मानते हैं, वेद और शास्त्रों के निष्कर्ष आत्म, परमात्मा, कर्म, कर्म का सिद्धांत, पाप कर्म, पुण्य कर्म और कर्म फल, आत्म, परमात्मा, पुनर्जन्म, कर्मफल, भगवान, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, ये सारे जो है वह वैदिक निष्कर्ष हैं। तो जो लोग वैदिक निष्कर्षों को मानते हैं वे आस्तिक
कहलाते हैं और जो वैदिक निष्कर्षों को, वैदिक ज्ञान का खंडन करते हैं, वैदिक दर्शन का खंडन करते हैं। तो यदि वैदिक दर्शन का खंडन करेंगे तो निसंदेह उनके पास, जो लोग इनका, जो नास्तिकवादी होते हैं, उनके पास अपने ही सिद्धांत, भौतिक सिद्धांत, भौतिक मन इंद्रिय से, व्यवहारिक ज्ञान से और भौतिक विवेक से उनके अपने ही सिद्धांत होते हैं। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भी पूर्व श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने भी इस बात को कहा कि यदि तुम आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हो, और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य की शुरुआत ऐसे ही की, यदि कोई आत्मा में विश्वास रखे या ना रखे, फिर भी शक्ति संरक्षण, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो शक्ति संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत को अवश्य मानता है। शक्ति जो है वह उसका स्वरूप बदलता रहता है। तो जैसा कि हमें शास्त्रों से उल्लेख मिलता है, भौतिक जगत भी वास्तविकता में परम भगवान परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की एक शक्ति ही है। भौतिक जगत, भौतिक तत्व, भूमि, आपो, अनलो, वायु, आने वाले श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण वर्णन करेंगे। खम, मनः, बुद्धि, अहंकार, भिन्न में प्रकृति, अष्टदा, ये सब भगवान श्री कृष्ण की, परमेश्वर की, परम भगवान परमेश्वर परमात्मा की शक्तियां हैं। तो शक्ति संरक्षण के सिद्धांत को प्रत्येक, चाहे वे आस्तिक हों या नास्तिक हों, दोनों ही शक्ति संरक्षण के विज्ञान को, सिद्धांत को मानते हैं। तो समस्त भौतिक जो वस्तुएं होती हैं, और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं भूतानी, तो समस्त भौतिक जीव, ना केवल मनुष्य, समग्र सारे जीव वास्तविकता के अंदर, यहाँ तक कि यह भौतिक सृष्टि, भौतिक जगत, यह भी शुरुआत के अंदर दोनों ही आस्तिक और नास्तिक इस बात को मानते हैं कि पहले यह अप्रकट अवस्था में, अव्यक्त अवस्था में था। वेदों शास्त्रों के अनुसार भी सृष्टि, स्थिति, प्रलय, इस भौतिक जगत का सदा जो है सृजन और स्थिति और फिर प्रलय जो है होती रहती है। तो मैनिफेस्टेशन एंड एनिहिलेशन, सृजन और प्रलय, सृजन और प्रलय, सृष्टि और प्रलय, यह भौतिक जगत का व समस्त भौतिक वस्तुओं का, और यहाँ तक कि भौतिक शरीर का भी, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो भौतिक शरीर जो है वो वास्तविकता के अंदर नश्वर है, और वैदिक सिद्धांत के अनुसार आत्मा जो है वह मरणोपरांत नया देह धारण कर लेता है, देहांतरण कर जाता है। और जो लोग वैदिक सिद्धांत को नहीं मानते हैं, जो नास्तिकतावादी होते हैं, वे कोई ना कोई दूसरा सिद्धांत, रसायन विकास सिद्धांत, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, या महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, शून्यवादी, निर्विशेषवादी, वे लोग भी इस बात को, इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि शुरुआत और अंत में सब चीज़ें अप्रकट स्थिति में रहती हैं, अव्यक्त स्थिति के अंदर। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छे उदाहरण से, जैसा कि हम देखते हैं गगनचुंबी इमारत बनने के पहले वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, और इमारत जो होती है वह भूमि, अग्नि
पंच तत्वों से मिलकर, या उसको भौतिक विज्ञान से समझें तो कुछ सीमेंट, पत्थर, अग्नि, ऊर्जा, इन सब से इमारत जो होती है वह प्रकट हो जाती है, और जब इमारत को ध्वस्त कर दिया जाता है वापिस वह अप्रकट। परंतु अप्रकट हो जाने पर भी जो जिन तत्वों से, जिन भौतिक तत्वों से वह इमारत बनी थी, वह पुनः वे तत्व वापस जो है पार्थिव तत्व पृथ्वी में मिल जाते हैं। अग्नि तत्व जो होता है वो अग्नि में पुनः मिल जाता है। वायु तत्व वायु में मिल जाते हैं। जल तत्व जो होते हैं वो आपह वो पुनः जल में मिल जाते हैं। और जो खम, सारे तत्व पुनः जो होते हैं वह अप्रकट हो जाते हैं, परंतु वे अप्रकट अवस्था के अंदर भी, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं, अप्रकट अवस्था के अंदर भी जो है अंतर इतना ही है। अतः अप्रकट होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। तो ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो यह कहता है कि ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, उसका केवल स्वरूप बदला जा सकता है। और वर्तमान काल के अंदर जैसा कि हम जानते हैं, आइंस्टीन थ्योरी के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार E=mc², भौतिक पदार्थ को ऊर्जा में व ऊर्जा को भी भौतिक पदार्थ में बदला जा सकता है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भी वैदिक सिद्धांत शास्त्रों में उल्लेख है किस प्रकार सूक्ष्म जो है, सूक्ष्म चीजों से आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, तो इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। तो आकाश जो होता है वह वास्तविकता के अंदर अति सूक्ष्म, अदृश्य, और आकाश से, जैसा कि शास्त्रों में उल्लेख है, आकाश से सूक्ष्म से भौतिक तत्व सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। तो आकाश से वायु का, वायु जो है वह आकाश से थोड़ा, आकाश जो है वह वायु से सूक्ष्म है, वायु जो है वह अग्नि से सूक्ष्म है, अग्नि जो है वह जल से सूक्ष्म है, और जल जो है वह थल से या पृथ्वी से सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म से इसका जो वर्णन जो है वह अन्य शास्त्रों में, वेदों के अंदर आता है कि जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी के से अनेक प्रकार के पदार्थ जो हैं वे प्रकट हो जाते हैं। तो समस्त जो चीज़ें हैं वास्तविकता के अंदर, शुरू के अंदर अप्रकट अवस्था के अंदर और मध्य के अंदर वे प्रकट अवस्था में रहती हैं, और शुरू और अंत विनाश हो जाने पर वह पुनः अप्रकट अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो भौतिक शरीर, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर हम नास्तिकतावादी सिद्धांत को भी माने तब भी शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि किसी न किसी रूप के अंदर प्रत्येक जीव, यदि हम माने कि वह रसायनों का ढेर है
या वह एक ऊर्जा है, तो वह अव्यक्त अवस्था के अंदर भी परमाणु स्वरूप के अंदर या ऊर्जा स्वरूप के अंदर वह सदा रहेगा। उसका पूर्णतया विनाश करना स्वामी श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर वास्तविकता के अंदर समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन जी को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वास्तविकता के अंदर पूर्णतया किसी भी चीज़ को समाप्त करना इस सृष्टि के अंदर जो है वह संभव नहीं है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का विज्ञान भी यह कहता है कि ऊर्जा के स्वरूप को बदला जा सकता है, उसे पूरी तरीके से विनष्ट नहीं किया जा सकता, उसे पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता। तो चाहे हम आत्म के अस्तित्व में, शरीर के परे आत्म के अस्तित्व को माने अथवा ना माने, दोनों ही अवस्थाओं में, और यदि हम आत्म के अस्तित्व में, जैसा कि भगवत गीता व अन्य वेदों का निष्कर्ष है, यदि हम आत्म के स्वरूप को माने, आत्म के शरीर के परे अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो भी जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले वर्णन किया, अंतवंत इमे देहा, जो शरीर जो है वो वस्त्रों के समान, उसकी जो तुलना है परिधान, वासांसी जीर्णानि यथा विहाया, जो नश्वर है, जो नाशवान है। जिस प्रकार वस्त्र जो हैं वे जीर्ण हो जाते हैं, फट जाते हैं, उसी प्रकार शरीर भी जो होता है वह वृद्धावस्था को प्राप्त करके और व्यर्थ हो जाता है। ऐसे शरीर को छोड़कर आत्मा पुनः नए शरीर धारण कर लेती है। तो अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्तः शरीरिणः, जो शरीर के अंदर जीव है वह वास्तविकता के अंदर नित्य है। तो अगर वैदिक सिद्धांत को, वैदिक दर्शन को माने, तो शरीर के अंदर जो जीव है उसका कभी भी नाश नहीं होता। शरीर जो है वह अव्यक्त और व्यक्त, वो प्रकट होता है, अप्रकट होता है, परंतु वास्तविकता के अंदर जो जीव है वो सदा बना रहता है। नित्य से उक्तः, नित्य शाश्वत, अयम पुराणो अचलो अयम सनातनः, जो जीव जो है वो वास्तविकता के अंदर सनातन है, ज्यों का त्यों उसको पूरी तरीके से नाश करना या खत्म करना, विनिष्ट करना उसको संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दोनों ही अवस्थाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं है। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही भव्य जो उदाहरण स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अपने वार्तालापों में, अपने प्रवचनों में लेते हैं, स्वप्न का उदाहरण। स्वप्न के अंदर हम देखते हैं, रात्रि को जब हम निद्रा में खो जाते हैं तो हम देखते हैं स्वप्न में कभी हम आसमान में उड़ रहे हैं या किसी रथ पर बैठे हैं, परंतु जैसे ही हमारा स्वप्न टूटता है तो हम देखते हैं वास्तविकता के अंदर रथ और आसमान, यह सब जो था वह एक झूठ या क्षणिक सत्य, सोते हुए हम उस क्षणिक सत्य का अनुभव कर रहे हैं और जागते हुए हम इस क्षणिक सत्य, जो वैष्णव होते हैं उनका ये मानना है कि सब कुछ भगवान से आया है, इसीलिए वह पूर्णतया असत्य नहीं हो सकता, इसीलिए उसे क्षणिक सत्य या असत की जो व्याख्यान वैष्णव सिद्धांत जो देता है वह कहता है कि क्षणिक सत्य, जिसका कोई चिर स्थायित्व नहीं है, जिसका कोई स्थायित्व नहीं है, चिर स्थायित्व नहीं है। ना असतो विद्यते भावः, जो असत है उसका भावः, उसका कोई चिर स्थायित्व नहीं है, वह बदलता रहता है, निरंतर बदलता रहता है।
तो रात्रि को स्वप्न के अंदर हम एक दूसरे क्षणिक सत्य का अनुभव करते हैं, और दिन के अंदर, इसलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी सदा बोलते हैं डे ड्रीम नाइट ड्रीम। तो ये भौतिक जगत भी इसी प्रकार इसका सृजन और स्थिति और प्रलय इसकी होती रहती है, और समस्त जीवों की, समस्त भौतिक वस्तुओं की वास्तविकता के अंदर सृष्टि और प्रलय जो है वह निरंतर चलती रहती है। प्रकट होना अप्रकट होना, उनका प्रकट होना और अप्रकट होना लगा रहता है निरंतर। जैसे कि एक स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण से समझाया, गगनचुंबी इमारत बनने के पहले वह अप्रकट अवस्था में थी, और बनते ही वह प्रकट हो जाती है, और उसे जब ध्वस्त कर दिया जाता है अंत में, तो वह पुनः अप्रकट हो जाती है। तो भौतिक ज्ञान जो है वह शरीर के अनास्तित्व, तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अंत में इस बात को, इसका वर्णन कर रहे हैं कि भौतिक विज्ञान, भौतिक जो वैदिक दर्शन है, वैदिक ज्ञान जो है वह आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णित कर रहे हैं कि वैदिक ज्ञान जो है वह प्रोत्साहन प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को, जीव को नहीं प्रत्येक मनुष्य को, केवल मनुष्य योनि के अंदर हमें जो हमारी चेतना है वो इतनी विकसित है कि हम आत्म परमात्मा, परम भगवान परमेश्वर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा करके परम सत्य को हम समझ सकते हैं। वह आत्म साक्षात्कार अपने शाश्वत स्वरूप व परमात्मा से, परमेश्वर से संबंध को हम समझ सकते हैं, वह उसे पुनः स्थापित कर सकते हैं योग पद्धति से। भक्ति योग व अन्य योग पद्धतियां वास्तविकता के अंदर आत्म और परमात्मा के संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए, इसीलिए उसे योग कहा जाता है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनास्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। वैदिक ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को प्रेरित करता है, हृदय के अंदर जिज्ञासा जगाता है कि वास्तविकता के अंदर मेरा अस्तित्व क्या है। समस्त भौतिक चीजें जो हैं वे प्रकट व अप्रकट निरंतर उनका व्यक्त अव्यक्त होना निरंतर चल रहा है। समस्त भौतिक चीजें नाशवान हैं, नश्वर हैं। तो अपने स्थायी अस्तित्व न भावो विद्यते सतः, अपने स्थायी अस्तित्व व स्थायी संबंध के साक्षात्कार को आत्म साक्षात्कार, वेद और शास्त्र अपने स्थायी अस्तित्व, अपने स्थायी शाश्वत परमेश्वर से संबंध को आत्म साक्षात्कार के रूप में संबोधित करते हैं। वह प्रत्येक मनुष्य को वास्तविकता के अंदर वैदिक ज्ञान जो है वह आत्म साक्षात्कार का प्रोत्साहन देता है। तो प्रत्येक मनुष्य योनि के अंदर प्रत्येक जीव को ब्रह्म जिज्ञासा रखते हुए आत्म साक्षात्कार
वह परमेश्वर के साक्षात्कार का निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। जैसा कि हमने पूर्व तात्पर्य के अंदर भी देखा, जन्म और मृत्यु का चक्र जो है वह निरंतर चलता रहता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो जन्म और मृत्यु का चक्कर निरंतर चलता रहता है। व्यक्त अव्यक्त भौतिक संसार के अंदर शरीर व समस्त भौतिक जगत का सृजन व प्रलय निरंतर चलता रहता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को वास्तविकता के अंदर परम सत्य की खोज करते हुए आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक होना चाहिए। तो वैदिक ज्ञान इसके लिए प्रत्येक जीव को प्रोत्साहित करता है। और जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत भव्य तरीके से दोनों ही दृष्टिकोणों से, वेदांतवादी और नास्तिकतावादी दोनों के दृष्टिकोणों से स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इस सत्य को, और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि शरीर के लिए, जो शरीर है उसके लिए शोक करना वास्तविकता में आत्म की तुलना में शरीर का कोई जो अधिक महत्व नहीं है। अतः आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो बहुत ही भव्य श्लोक, बहुत ही भव्य तात्पर्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। आने वाले सेशन के अंदर हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे व उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सेशन को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अश्रोत्तरशत श्री श्रीमती श्री वाहिनी सभा चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।